करीब 4 साल बाद लागू हुआ सीएए कानून। सीएए कानून लाने में आखिर क्यों हुई इतनी देरी? मुसलमान क्यों हैं सीएए के खिलाफ? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने देश भर में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया। चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये बड़ा कदम है। भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इस कानून को लागू करने के लिए देश में जितना विवाद हुआ उतने ही सवाल भी उठे। सीएए पर सरकार 4 साल पहले से ही कानून बना चुकी है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसे लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई? भारत में रह रहे मुसलमान आखिर क्यों हैं इस कानून से परेशान? आखिर क्या है सीएए? चलिए इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। सीएए यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसे 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। इसके बाद इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली के शाहीन बाग में कई महीनों तक प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। इस वजह से कानून को लागू होने में देरी हो गई। इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से विरोध तो खत्म हो गया, लेकिन सरकार भी महामारी से निपटने में लग गई और ये कानून ठंडे बस्ते में चला गया। यहाँ तक कि कई राज्य सरकारों का कहना है कि वो अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस 4 सालों में सिर्फ कई राज्यों की सरकार बदली, बल्कि सरकारों के रुख में भी बदलाव आया और आखिरकार बीते 11 मार्च को गृह मंत्रालय की ओर से इस कानून को लागू करने का ऐलान किया। तो अब चलिए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि सीएए लागू होने से क्या होगा। पॉइंट नंबर 1, यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता है। पॉइंट नंबर 2, इस कानून के तहत विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही पिछले 14 सालों में से कम 5 साल भारत में रहना चाहिए। पहले विदेशियों को नागरिकता मिलने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था। पॉइंट नंबर 3, इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीजा के घुस आए जिन विदेशियों को अवैध प्रवासी माना गया, अब उन्हें 6 वर्षों में फास्ट ट्रैक भारतीय नागरिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, इस कानून के लागू होने के बाद दूसरे देश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती। पॉइंट नंबर 5, सीएए के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यह गृह मंत्रालय के आवेदनों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाएगा। आवेदनकर्ताओं को ये बताना होगा कि वो किस साल भारत आए थे और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। तो इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।